Welcome, guys. Welcome to the first lesson of economics of 12th commerce, which is introduction to micro and macroeconomics. कल के लेसन में हमने देखा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है. नाउ टुडे विल सी द इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. Importance of माइक्रो इकोनॉमिक्स. इम्पोर्टेंस मीन्स व्हाट, कि क्यों हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स जरूरी है. एज आई टोल्ड यू, माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स अ डेप्थ स्टडी अबाउट इंडिविजुअल थिंग्स और स्मॉल स्मॉल थिंग्स. सो व्हाई माइक्रो इकोनॉमिक्स इज हैविंग सो मेनी इम्पोर्टेंस, विल सी इन दिस. कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करना या उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में कुछ जजमेंट्स लगाना. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इतने ज़रूरी क्यों है या वो इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, तो आइए हम लोग देखते हैं वन बाय वन करके. Okay, the first point or first importance of microeconomics is it helps in determining the prices. Determining the prices means what? कि हमारा ये जो microeconomics है, it helps in determining or we can say deciding the prices of goods and services. हमारा ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ये हमें किस चीज़ के बारे में जानकारी देता है या हमें क्या चीज़ के लिए मदद करता है. तो भाई किसी पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज की प्राइजेस ढूंढने में या खोजने में या उसको तलाशने में हमारी मदद करता है. हाउ? बिकॉज इट क्लियरली शोज अस द डिमांड एंड सप्लाई फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड कमोडिटी इंडिविजुअली, है ना. इन डेप्थ ये हम लोगों को बताता है एक पर्टिकुलर चीज़ की डिमांड कितनी है, उसका सप्लाई कितना होना चाहिए. So easily we can decide or determine the prices of particular goods and services. Okay, move on to the next point. It's a free market. With the help of microeconomics, it's also known as free market or free market economy. Free market economy means what? A producer is aware about what to produce, how much to produce. एक जो producer है उसको easily पता होता है कि मुझे according to demand and supply, but of course कि मुझे market में कौन सी चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे कौन सी चीज़ें ज़्यादा produce करनी चाहिए, मेरा क्या चीज़ ज़्यादा सेल आउट हो रहा है मार्केट के अंदर. So easily it will be known as or called as free market. Free market मतलब क्या, कि एक पर्टिकुलर जो मैन्युफैक्चर है उसके ऊपर कोई बर्डन नहीं बचा है अभी, कि वो एक कंफ्यूज नहीं है फिलहाल में कि उसने क्या प्रोड्यूस करना है, कितना करना है, कब करना है और कैसे करना है. उसके पास में हर एक चीज़ क्लियर है. दैट्स वाई इट्स ऑल्सो नोन एज फ्री मार्केट इकोनॉमी. दैट इज हाउ टू प्रोड्यूस एंड व्हेन टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस. ओके, ये सारे 3 टाइप के क्वेश्चंस एक पर्टिकुलर वीकेंड से जो बिजनेसमैन है उसके लिए इजीली हो जाते हैं, इसलिए इसे हम फ्री मार्केट इकोनॉमी भी बोल सकते हैं. द नेक्स्ट पॉइंट इज फॉरेन ट्रेड. ओके, अब एज आई टोल्ड यू दैट इसके अंदर हमको माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स अस इन डिसाइडिंग और डिटरमाइनिंग प्राइजेस फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज. इट ऑल्सो हेल्प्स इन या इट्स ऑल्सो नोन एज फ्री इकोनॉमी. दैट इज हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस एंड ऑल. And again it's interrelated with that free economy. It's a foreign trade. इसके अंदर हमारा और एक जो थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है वो हो जाता है फॉरेन ट्रेड. जब हम इजीली हमारी चीज़ों की प्राइजेस डिसाइड कर पा रहे हैं अकॉर्डिंग टू आवर डिमांड एंड सप्लाई, इजीली हमारा मार्केट का जो इकोनॉमी हो गया है वो फ्री हो चुका है, कि हमारे ऊपर अब बर्डन नहीं बचा है कि कितनी चीज़ें प्रोड्यूस करनी है, कैसे प्रोड्यूस करनी है और कब करनी है. ये सारी चीज़ें भी मेरी क्लैरिफाई हो गए हैं. तो इजीली मैं मेरी जो भी पर्टिकुलर चीज़ है इजीली आई कैन एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट द थिंग्स फ्रॉम अनदर कंट्री. जब मेरी ये सारी चीज़ें क्लियर है तो इजीली मैं मेरी चीज़ों को अब्रॉड में बेच सकती हूँ या वहाँ से मैं कुछ चीज़ें खरीद सकती हूँ. सो इजीली आई कैन इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट समथिंग फ्रॉम अनदर कंट्री. नाउ अनदर थिंग्स which are clearly mentioned in microeconomics, that is it also helps in determining currency rates. Currency rates, or we can say tariff,
your custom duty, we can say import duty, taxes and all. जब हम फॉरेन ट्रेड के अंदर डील करते हैं बच्चों, या whenever we are doing importing or exporting from another country, तो बट ऑफ कोर्स उसके अंदर आ जाती है हमारी करेंसी. करेंसी मतलब क्या? करेंसी एक चीज़ होती है कि यहाँ की करेंसी हम वहाँ से एक्सचेंज करते हैं, या यहाँ से हम कोई चीज़ अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो वहाँ की करेंसी मिल जाएगी, वहाँ से कुछ चीज़ इंपोर्ट करते हैं तो उन लोगों को हमारी करेंसी पहुँच जाएगी. ये जो करेंसी होती है इसके रेट्स, उसके टैरिफ्स, फिर लगने वाली कस्टम ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारी फॉरेन ट्रेड के अंदर. मूव टुवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग. इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग. इजीली वी कैन बिल्ड अप इकोनॉमी. जैसे कि अगर मैं फॉरेन ट्रेड में बिलीव कर रही हूँ या मैं फॉरेन ट्रेड कर रही हूँ, तो इजीली मेरी क्या होगा, मेरी कंट्री की ग्रोथ होगी, एक्सपांशन होगा, और हमारी कंट्री जो है एक वी कैन से डेवलप्ड कंट्रीज में से एक कहलाएगी. द नेक्स्ट वन इज बिजनेस डिसीजंस. business decisions. If we are dealing in all these things, so easily we can make or take good decisions for the betterment of our business. जब हम इन सारी चीज़ों को प्राइजेस अच्छे से डिटरमाइन कर लेंगे, फ्री इकोनॉमी हो जाएगी, फॉरेन ट्रेड हो जाएगी, हमें फॉरेन की करेंसीज मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, तो इजीली क्या होगा, हम हमारे बिजनेस की बेहतरी के लिए अच्छे अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे इजीली. द नेक्स्ट वन इज यूजफुल टू गवर्नमेंट. यूजफुल टू गवर्नमेंट. अब ये चीज़ जो क्या हो जाती है, अगर इफ़ वी आर टेकिंग गुड डिसीजंस फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन, if you are taking good decisions for the betterment of our organization, तो we can say easily हमारे ये जो decisions हो जाते हैं गवर्नमेंट के लिए भी यूजफुल हो जाते हैं. कि गवर्नमेंट के लिए क्यों यूजफुल हो जाते हैं, कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी बिजनेस के लिए अच्छे डिसीजंस ले रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी गवर्नमेंट का हमारी ग्रोथ होगी, है ना, एक इंडिविजुअल बंदे की ग्रोथ होगी. तो बट ऑफ कोर्स एक के साथ में 100, 100 के साथ में 1000, 1000 के साथ में 1 लाख, पूरी किसी एक बंदे की ग्रोथ से पूरी कंट्री की भी एक्सपांशन हो जाती है. दिस इज यूजफुल टू गवर्नमेंट, है ना. एज वन पर्सन एज किसी एक बंदे का ग्रोथ हो रही है तो साइमल्टेनियसली हमारे पूरे नेशन की ग्रोथ हो जाती है. एंड द नेक्स्ट वन इज वेलफेयर. नेक्स्ट वन इज वेलफेयर. वेलफेयर मतलब क्या, किसी की भलाई करना या किसी का भला करना. नाउ कोई भी एक जो बिजनेसमैन रहेगा वो क्या सोचेगा कि हाउ टू अर्न प्रॉफिट. एक बंदा सोचता है कि वो कैसे प्रॉफिट अर्न करे. अब एक बंदे को फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट हो गया है, उसकी फैक्ट्री में काम करने वाले, है ना, 1000 वर्कर्स है, बट नेचुरल इन इसको प्रॉफिट होने की वजह से इन 1000 लोगों को भी क्या हो गया है, प्रॉफिट हुआ है. इन 1000 लोगों का क्या हो गया है, डेवलपमेंट हो गया है या एक्सपांशन हो गया है. इन 1000 लोगों के साथ में ये 1000 लोग जहाँ जहाँ उनके पैसे खर्च करने वाले उन सभी लोगों का एक्सपांशन होगा, बट नेचुरल सभी की भलाई हो जाएगी और पूरी कंट्री की ग्रोथ हो जाएगी. ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. जैसे कि कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होते हैं. आइए आज हम उसकी ये देख लेते हैं. चलिए मैं पहले एक छोटा सा रिकैप कर लेती हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स का. मैक्रो मीन्स लार्ज, एग्रीगेट्स. ओके, मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब क्या, लार्ज क्वांटिटी में एग्रीगेट्स, या जिसको हम लोग टोटल भी बोल सकते हैं. जैसे कि माइक्रो के अंदर था, एक्सक्यूज मी, माइक्रो के अंदर था कि किसी एक ही के बारे में डेप्थ में जानकारी हासिल करनी है, बट मैक्रो के अंदर क्या आ जाता है बच्चों, हमारी पूरी नेशनल इनकम कितनी है. माइक्रो में हमने देखा इंडिविजुअल इनकम के बारे में, अब यहाँ पे हम लोग सब लार्ज क्वांटिटीज में देखने वाले. सो हियर नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, हर एक चीज हम लोग बहुत ज्यादा क्वांटिटी में देखने वाले. तो ये था हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स. नाउ लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड स्कोप
ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। आइए अब हम देखते हैं कि हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्कोप कितनी है। जैसे कि हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्कोप क्या है, थोड़ी लिमिटेड है, क्योंकि हमने इंडिविजुअल पर्सन्स की जानकारी हासिल करनी है और इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। बट व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स, जब हम मैक्रो की बात करते हैं तो मैक्रो की स्कोप क्या है, थोड़ी सी वाइडर एज कम्पेयर टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो के कंपेयर में इसकी जो स्कोप है थोड़ी सी बड़ी है या थोड़ी सी ब्रॉड है। आइए देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या होता है। द फर्स्ट वन इज theory of income and employment. Okay, the first and important, we can say, scope of macroeconomics is theory of income and employment. इसके अंदर क्या आ जाता है, हमारी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्कोप है वो बहुत ज़्यादा वाइडर है या ब्रॉड है, ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर हमारी पहली थियरी जो आ जाती है बच्चों, उसके अंदर क्या होता है कि हमारी पूरी नेशन की या पूरी कंट्री की इनकम और उसमें कितने लोग काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रहेगा हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। तो आइए देखते हैं कैसे। हियर नेशनल इनकम और national expenses. Growth of a particular country is growth of any particular country is depends upon income and expenses of that country, है ना। Easily it depends upon the income and expenses of a country. For example, in India is earning thousand rupees yearly and expenses are 500, but natural or easily 500 is profit, or we can say the country is also known as growing country. हमारी एक कंट्री जो होती है उसकी इनकम और एम्प्लॉयमेंट किस चीज़ पर डिपेंड करती है बच्चों, हमारी कंट्री की इनकम और उसकी एम्प्लॉयमेंट कि कितने लोग जॉब कर रहे हैं, वर्किंग है, ये सब कुछ डिपेंड करता है हमारी कंट्री की इनकम, मतलब नेशनल इनकम जो पूरी कंट्री से मिलने वाली है, और हमारी पूरी कंट्री का खर्च कितना है। इन चीज़ों को हम लोग कैसे जज करते हैं कि एक कंट्री जो है वो ग्रोइंग कंट्री है क्या नहीं, एक्सपांशन हो रहा है या नहीं, एक्सक्यूज मी, ग्रोथ हो रही है या नहीं। ओके, तो हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारी कंट्री ग्रोइंग कंट्री है या नहीं, एक्सपांशन हो रहा है या नहीं कंट्री में। फॉर एग्जांपल, हमारी नेशनल इनकम है हमारी 1000 रुपीज़ फॉर एग्जांपल, ओके, और हमारे नेशनल एक्सपेंसेस है 500 रुपीज़। तो क्या हो जाएगा कि हमारी इनकम ज़्यादा है और हमारे एक्सपेंसेस कम है, तो हमारे पास में पैसे कितने बच जा रहे हैं, 500। तो ये जो 500 हमारे पास बच जा रहे हैं, दिस इज आर नेशंस प्रॉफिट, ये हमारी नेशन का प्रॉफिट है या फ़ायदा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि हम ये बचे हुए पैसों को हमारी कंट्री की ग्रोथ में लगाएंगे, ग्रोथ में और एक्सपांशन में। आइए देखते हैं दूसरा पॉइंट है मेरा थियोरी का, which is theory of general price level, या इसे हम इन्फ्लेशन भी कह सकते हैं। इन्फ्लेशन क्या होती है बच्चों, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। इन्फ्लेशन क्या होती है बच्चों, महंगाई। महंगाई किस चीज से होती है कि इन्फ्लेशन क्या होती है हमारी ही कि हमारी ये जो थियोरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल है या इन्फ्लेशन है, जैसे कि मैंने आपको बताया हमारे इनकम और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर हमारी कंट्री की ग्रोथ डिपेंड करती है, हमारी कंट्री की ग्रोथ या उसका एक्सपांशन डिपेंड करता है। अब आइए देखते हैं कि जैसे कि मैंने आपको पहले इसमें बताया कि हमारी नेशनल इनकम है 1000 रुपये। अब अज्यूम करते हैं कि हमारी नेशनल इनकम है 500 और हमारे नेशनल एक्सपेंसेस है 600, है ना। तो 100 रुपया क्या है, हम लोग घाटे में है या माइनस में है, तब बढ़ जाएगी हमारी कंट्री में भाई महंगाई, इन्फ्लेशन। दिस इज नोन एज इन्फ्लेशन। हम इन्फ्लेशन कब होती है या महंगाई कब होती है कंट्री में, कि जब हमारी नेशनल इनकम
हमारे नेशनल इनकम कम होती है और एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं, उस टाइम पे क्या हो जाती है, इन्फ्लेशन हो जाती है, महंगाई बढ़ जाती है. दिस इज अ प्रोसेस ऑफ फ्लक्चुएशंस और वी कैन से चेंजेस. ये चेंजेस किस चीज़ में हो जाते हैं, हमारी नेशनल इनकम और नेशनल एक्सपेंस में. इसे हम बोल सकते हैं थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल. मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन विच इज theory of growth and development. ओके, थियरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मतलब क्या, अगर हमारी नेशनल इनकम ज़्यादा है, 1000 है, और नेशनल एक्सपेंसेस कम है ना. इफ अ नेशनल इनकम इज 1000 एंड नेशनल एक्सपेंसेस आर 500, तो बट नेचुरल वी आर हैविंग 500 रुपीज विथ अस एज अ प्रॉफिट टू ग्रो अ इकोनॉमी. हमें हमारी वी कैन से इकोनॉमी को, हमारी नेशन को, हमारी कंट्री को ग्रो करने के लिए अब भी हमारे पास में सारे खर्च जाके 500 रुपये बच रहे हैं, जिससे इजीली हम हमारी कंट्री को एक डेवलपिंग कंट्री बना सकते हैं या एक वी कैन से हमारी कंट्री की हम ग्रोथ कर सकते हैं. अगली थियरी हमारी जो कि लास्ट थियरी है आज के सेशन की, वो है हमारी थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या आ जाता है कि हमारी जितनी भी नेशनल इनकम है, नेशनल एक्सपेंसेस है, इन चीज़ों को हम वी कैन से सूटेबल मैनर में डिस्ट्रीब्यूट करें कि कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करने से मेरी इनकम बढ़ रही है और कहाँ पे मैं खर्चे कम करूँ या कंट्रोल करूँ, तो मेरा जो भी है मुझे इन्फ्लेशन नहीं हो रहा है, मेरी डेवलपमेंट, मेरी ग्रोथ बराबर से हो रही है. ये सब कुछ थे हमारे. दीज ऑल आर स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. थैंक यू सो मच. बाकी का हम अगले लेक्चर में देखते हैं.